बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की व्यूज में सौरभ आपके साथ। हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए हैं, अवधेश कुमार जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर शोकांकर साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। हरियाणा का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी ले जा सकती है, एग्जिट पोल बता रहा है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ा गठबंधन बन सकते हैं, लेकिन बीजेपी भी सरकार बनाने की रेस में है। ये एग्जिट पोल की बात हुई, चुनावों की बात हुई, जो चुनाव हो चुके। अब जरा आने वाले चुनाव की बात करते हैं। वो सबसे बड़ा चुनाव होगा महाराष्ट्र का चुनाव, और बीजेपी के लिए यह चुनाव शायद सबसे महत्वपूर्ण है, जो जहां वो सत्ता में है और किसी भी हाल में सत्ता में बनी रहना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा का इलेक्शन खत्म करके, कैंपेन खत्म करके सीधे महाराष्ट्र पहुंचे। महाराष्ट्र में जो बातें उन्होंने कही, लोगों को आज से कुछ साल पहले वाले जो नरेंद्र मोदी होते थे वो याद आ गए। नरेंद्र मोदी ने वहां जो बात कही, उसमें योगी आदित्यनाथ की भी एक झलक दिखाई थी। वो उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको सुनाता हूं। और उसके बाद मोहन भागवत साहब का जो सबसे ताजा बयान आया है, उसको अगर आप जोड़ दें मोदी जी के बयान के साथ, तो आज चर्चा हम ये करेंगे कि अब बीजेपी अपने पुराने प्योर हिंदुत्व फॉर्मेट पर लौट रही है। पूरी तरीके से हिंदुत्व की बात करने के लिए अब बीजेपी तैयार है, जो वो पहले किया करती थी। हम लोग अभी ब्रेक में बात कर रहे थे, बीजेपी क्या जाति के नैरेटिव में फंस रही है। इन बातों को जब मैं आपको सुनाऊंगा, उसके बाद क्या ये कहना ठीक होगा, तो आपको सबसे पहले नरेंद्र मोदी को सुनना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने भी कहा बटना नहीं है, बटे तो क्या होगा, आप खुद सुनिए। जो लोग पहले राष्ट्रवाद की बात करते थे, वो अब तुष्टीकरण की राजनीति करने लग गए हैं। आपको भी पता है, हमारी सरकार वक्फ बोर्ड के अवैध कब्जों पर बिल लेकर आई है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस के नए नए चेले वक्फ बोर्ड क्या हमारे बिल का विरोध करने का पाप कर रहे हैं। ये कहते हैं वक्फ के अवैध कब्जों को हटने नहीं देंगे। यहां तक कि कांग्रेस के लोग वीर सावरकर जी के लिए अपशब्द बोलते हैं, उनका अपमान करते हैं। कांग्रेस के चेले तब भी उनके पीछे खड़े रहते हैं। आज कांग्रेस ऐलान कर रही है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर वापस लागू करेंगे, और कांग्रेस के चेलों की बोलती बंद है। कांग्रेस को अब अर्बन नक्सल का गैंग चला रहा है। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से, प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। सर, बटेंगे तो दूसरे वाले महफिल सजाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं, भगवत जी कह रहे हैं ये हिंदू है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का है। तो कुछ सुनी सुनी बातें दिखाई दे रही हैं। नहीं, वो तो प्रतिध्वनि रहेगी, लेकिन इन दोनों को एक साथ जोड़ के आपने जो दिखाया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। ये स्वयंसेवकों का 4 दिन का 12 में मोहन भागवत जी का वो कार्यक्रम था, जिसमें वो बोल रहे हैं। अनेक कार्यक्रम हुए हैं पिछले 4 दिनों में, तो ये इसका समापन कार्यक्रम है, जिसमें आप देखेंगे कि स्वयंसेवकों की बड़ी संख्या है। वहां बोल रहे हैं, स्वयंसेवकों को बताया है कि आपका क्या दायित्व है, कैसे दायित्व है। मैं आगे बढ़ूंगा, 4-5 लाइन पढ़ के सुना देता हूं, फिर आप आगे बढ़ जाइएगा।
स्वयंसेवक का बस्ती में सर्वत्र संपर्क हो, समाज को संबल देकर बस्ती के अभावों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, समाज में समरसता, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उसी में बता रहे हैं कि भाई हिंदू के नाते हमारा क्या कर्तव्य है। संघ कार्य जो है यंत्रवत नहीं है, ये मनुष्य का मनुष्य से जुड़ाव होगा, आपका भावनात्मक व्यक्तिगत जुड़ाव हो और सबकी सर्वांगीण चिंता करना। तो ये बातें कहनी छोड़ दी थी उन्होंने कुछ वक्त से। नहीं, ये हिंदू राष्ट्र है न, कभी नहीं। वो तो हर बौद्धिक में आता है, विषय पर निर्भर करता है। ये छोड़ ही नहीं सकते हैं, वो है ना, वो विषय थोड़े है कि छोड़ देंगे, वो विषय है, वही अधिष्ठान है आरएसएस का। मोदी जी ने भी अब कह दिया और पटना नहीं है। इसी पर दोनों में अंतर है। ये एक राजनीति से परे ये एक सतत काम है, सतत जागरूकता, स्वयंसेवक तैयार करना, राष्ट्र का उस ढंग से निर्माण करना और उसके अंदर ये भाव करना पड़ा कि जैसे आप अपने परिवार की चिंता करते हैं एक हिंदू के नाते, वैसे ही देश की भी चिंता करिए, दोनों में अंतर मत करिए। मोदी जी जो बोल रहे हैं, देखिए वो एक पॉलिटिक्स है, लेकिन ये सही पॉलिटिक्स थी। नरेंद्र मोदी जी जब आए 2013 में राष्ट्रीय राजनीति के क्षितिज पर, तो उनका स्वागत इसी कारण हुआ कि 10 साल की यूपीए सरकार में जो इस देश में ये हिंदू विरोधी, भारतीय संस्कृति सभ्यता विरोधी जो नीतियां थी और एक मुस्लिम प्रस्त नीतियों के कारण देश में क्रोध और गुस्सा था, एक पुनर्जागरण हुआ था। मोदी जी ने उसको आवाज दिया, देश ने हाथों हाथ उठाया। किसी ने नहीं देखा कि उनकी क्या जाति है, कौन कैंडिडेट किस जाति से खड़ा है। उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, जहां भी जनाधार था, किसी ने देखा नहीं और आश्चर्यजनक रूप से बहुमत मिला। अब जो मोदी जी बोल रहे हैं वही बातें ही बीजेपी की मूल थी, उसी के आधार पर वोट मिला है, उसमें कुछ ऐड होता है। लेकिन इसमें समस्या यह है कि नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं तो सामने जो व्यक्ति उसकी नीति बनाने वाला पार्टी में, उसमें भी नरेंद्र मोदी और उनकी आवाज दिखाई देनी चाहिए। आप जिसको उम्मीदवार बना रहे हैं उसमें भी वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी उसमें दिखना चाहिए, नरेंद्र मोदी की भाषा दिखनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री बन रहा है, जो उप मुख्यमंत्री बन रहा है, उसमें भी दिखना चाहिए। भाषण में तो हिंदुत्व आ गया, चुनाव की रणनीति में अब हिंदुत्व दिखेगा या जातिवाद योगी जी तो लगातार बोला है उन्होंने कि बटोगे तो कटोगे, तो ठीक है। और वो बोला है टिकट आप जाति देख करके दोगे। वो जो समस्या आ रही है ना, उसके कारण, बाकी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा हम लोग चर्चा कर रहे हैं, किसी भी चुनाव का मूल एक ही विश्लेषण है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उसके समर्थक, क्योंकि ये अकेले पार्टी केवल नहीं है कि उसके मेंबर होते हैं, 2500 संगठन है, उसके लोग भी अपनी पार्टी मानते हैं। अगर उनके दिलों पर चोट पहुंची है, उनके काम नहीं हुए हैं, उनको आवश्यक महत्व नहीं मिला है, उनके जिन्यून बात को नहीं सुना गया है, तो वो समस्या इसमें बीजेपी के चारों ओर है। सर एक अलग विषय है, नहीं, हिंदुत्व जो है वही विषय है। आपको फिर इसलिए तो मोहन भागवत जी का पढ़ के सुनाया कि सर्वांगीण चिंता करनी है लोगों की। वो अगर आप राजनीति में जब फ्रेम किसका रहेगा? हिंदुत्व का। हिंदुत्व का फ्रेम, हिंदुत्व के बाहर क्या है? और रंग किसके, जाति के या किसके? नहीं, सैफ रंग भी सैफ। उसमें सारी जातियां, भाई मोदी जी की जाति की कितनी संख्या थी, अमित शाह के जाति की कितनी संख्या है, आडवाणी जी जीतते थे उनके जाति की कितनी संख्या है, बताइए। बाकी लोगों की तो जाति की संख्या हो जाती थी, लोग इनको हीरो पार्टी में नेता भी जाति देख के भर्ती होते हैं। भारत के पुनर्जागरण का राजनीतिक दूत बन के जैसे बीजेपी उभरी थी 2019 के बाद, उसी लाइन पर चलना और नेताओं को संवेदनशील होके कार्यकर्ताओं, समर्थकों के साथ दूसरी बात आ जाती है सर एजेंडा की। ठीक है, जाति की राजनीति करना या जाति देख करके टिकट देना, ये आज की मजबूरियां भी हो सकती हैं और बीजेपी ना, मजबूरियां नहीं हो सकती, बीजेपी उससे अलग नहीं है, मजबूरियां नहीं हो सकती। लेकिन आपके एजेंडे में और क्या हो जो हिंदुत्व के आपके वोटर के साथ रेजोनेट करे? देखिए, मोहन भागवत जी के अभी एक जो 12 में जो उन्होंने भी स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे, साल भर मोहन जी का प्रवास रहता है और जहां भी जाते हैं वो स्वयंसेवकों को संबोधित करते हैं। तो इनके संबोधन को अभी राष्ट्र का संबोधन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आप शनिवार तक इंतजार किए, शनिवार को दशहरा है, दशहरे के दिन संघ की स्थापना हुई थी। उस दिन संघ प्रमुख जो नागपुर में बोलेंगे वो देश को, समाज को, हिंदू धर्म को, सरकार को, सबको संबोधित करके बोलेंगे, क्योंकि मोहन भागवत जी को पता है कि उस दिन जिस दिन वो बोलेंगे पूरा देश सुनता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी सुनती है और हिंदुस्तान का हर नागरिक सुनने की कोशिश करता है। तो उस दिन जिस दिन वो दशहरे के दिन बोलेंगे, वो जो उनका संबोधन होगा, वो जो बौद्धिक होगा, वो देश के लिए होगा, समाज के लिए होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा। तो मुझे लग रहा है कि फिर उसका विश्लेषण जो होगा वो निकलेगा कि मोहन भागवत जी क्या कहना चाह रहे हैं। मोदी जी ने जो बोला, जिस तरीके की बातें उन्होंने की अभी, क्या वो रिटर्न टू हार्डकोर हिंदुत्व पॉलिटिक्स ऐसा कह सकते हैं या नहीं?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व तो हमेशा से रहा है, कोर एजेंडा रहा है। सत्ता में नहीं थी तब भी रहा है, सत्ता में आने पे भी हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी का कोर आधार रहा है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व से कैसे अलग हो सकती है? उनका तो कोर वोटर रहा है, कोर विचारधारा भी भारतीय जनता पार्टी की वही है। तकलीफ ये हो रही है कि हिंदुत्व के नाम के अम्ब्रेला में जो सारी जातियां भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी थी, वो अब जातिगत, जो राहुल गांधी ने जो एक नैरेटिव चल दिया था कि आरक्षण खतरे में है, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ओबीसी दलित के आरक्षण खत्म कर देगी, जो नैरेटिव चलाया था, और उसका असर लोकसभा चुनाव में जो देखने को मिला था, और उसका असर कुछ हरियाणा के चुनाव में, आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। तो प्रधानमंत्री उसी के लिए आगाह कर रहे हैं कि कांग्रेस का काम है बांटो और राज करो। वो आपको बांटेगी और बांट के फिर अपनी वो महफिल सजाएगी। तो आपको बंटना नहीं है, आपको एक रहना है। वो संदेश आप दे रहे हैं कि आप जातियों में बंटो मत, हिंदुत्व के नाम पर आप एक रहो। कांग्रेस आपको जातियों में बांटेगी तो आपको बंटना नहीं है। जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान हुआ है, उसी के कारण वो आगाह कर रहे हैं कि अब एक रहें कैसे, उसके लिए आपको कुछ देना पड़ेगा ना उन्हें। वो क्या, वही पूछ रहा हूं, एजेंडा क्या है? बड़ा आसान है वो तो, ये तो जानते हैं मोदी जी, लेकिन कर नहीं रहे हैं। कई बार जब हम कहते हैं ना, और बड़ा विचित्र है ये, जिसे हम सुनते हैं तो एक पक्ष तो खूब चलता है कि मुसलमान नेता भाजपा का रहता है तो मुसलमानों का नेता नहीं रह जाता। लेकिन एक जो असली बात है, एक सांसद रहे, अब तो हार गए, खैर वो खटीक समाज से आते हैं। एक दिन उन्होंने कहा, उनका भाजपा में आने के बाद हम खटीक नेता रह ही नहीं गए। अब ये निगेटिव है या पॉजिटिव, ये सवाल यही मैं पूछने वाला था। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जाति की राजनीति कहीं होती ही नहीं है। इसलिए सिकंदर बख्त और नजमा हेपतुल्ला भी मुस्लिम नेता आपको नहीं दिखते, मुख्तार अब्बास नकवी भी आपको मुस्लिम नेता नहीं दिखते हैं, आरिफ मोहम्मद खान भी आपको मुस्लिम नेता दिखना बंद हो जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी कहना शुरू कर देती तो मुस्लिम नेता, क्योंकि वो एक अलग किस्म की राजनीति है। आपको ये अगर कहना है कि सबको हम साथ लेकर चलेंगे तो जाति की राजनीति करना बंद कर दीजिए। जाति की राजनीति मतलब क्या? जाति की राजनीति मतलब ये भ्रम कि अगर हम इस व्यक्ति को टिकट देंगे तभी वो जीतेगा। हर लोकसभा क्षेत्र में सभी जातियों की इतनी संख्या होती है जिसकी वजह से कोई भी जीत सकता है। और मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, ये सुनने में थोड़ा कम अच्छा लगेगा, अवधेश जी ने भी कहा है, उसको मैं और थोड़ा अंडरलाइन कर देता हूं। घांची तेली समाज से नरेंद्र मोदी आते हैं। अगर जाति जात देख के टिकट बढ़ता तो सभासद नहीं बनते, देश के प्रधानमंत्री जो बने, और विधायक बन के, सांसद बन के आज तक मोदी जी कभी हारे नहीं। क्या वो ये हो सकता था? ये है वो राजनीति। लेकिन बीजेपी तो कहती है हम सब जीतने की, जिसकी सबसे प्रबल संभावना उसको टिकट हाँ, देते हैं। जीतने की सबसे प्रबल, अगर उसकी जाति भी अगर बैठती है ना, बिल्कुल यही गलत है। अगर जाति की वजह से कोई जीत रहा है तो इसका मतलब कि वो भाजपा की उस मूल राजनीति, उस विचारधारा जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं, वो खैर वो स्वयंसेवकों के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो जो कह रहे हैं, वो जो हिंदू विचारधारा, जो हिंदुत्व की राजनीति, उससे इतर बात कर रहे हैं। अगर वो हिंदू राजनीति कर रहा है, अगर वो डेवलपमेंट की राजनीति कर रहा है, तो जाति का उसमें क्या लेना देना है? आप तो कह रहे हैं हम सबके लिए बराबर देते हैं, इसका मतलब कि दूसरी जाति वाले आप पर भरोसा नहीं करते। ये है प्लेन एंड सिंपल, जाति देखकर टिकट बांटने, जाति देखना बंद करना पड़ेगा। जाति का प्रतिनिधित्व तो आप दीजिए, कौन मना कर रहा है? क्या इनको, नरेंद्र मोदी को इस वजह से दिया गया था कि ओबीसी हैं तो उनको दे दो, फलाना को दे दो, इस वजह से हुआ क्या? मोदी नहीं हुआ ना। अपवाद है मोदी तो सारे जाति के ऊपर है। मोदी सारे सांसद तो आपको जाति देख के मुझे लगता है ये हमें फिर से समझना पड़ेगा। संघ भाजपा की राजनीति का मोदी अपवाद नहीं है, मोदी मूल है। अपवाद अब पैदा किया जा रहा है कि उस सीट पर कितने जाति के लोग। अच्छा बताइए, कोई भी जाट नहीं थे तो क्यों हार गई? 10 साल तक कांग्रेस बाहर रही, बताइए ना। आप जाट सबसे ज्यादा है, उनको तो सब जीत लेना था। क्या कोई भी एक जाति किसी की स्थिति है कि वो किसी लोकसभा को अकेले जिता दे? नहीं, 4, 6, 10 जातियां और चाहिए होती हैं। आपके ऊपर भरोसा है क्या? आप ऐसे नेता पैदा कर पा रहे हैं क्या कि वो खड़ा हो और कहे कि हमारी जाति चाहे जो, हम सबके साथ काम करेंगे? ये भरोसा असली चीज है, यही है वो राजनीति जिससे भाजपा नहीं कर पाती। अब ये तो आज की तारीख में तो हर जगह गिनती हो रही है ना, कौन सी जाति का अफसर कहां बैठा है, कौन सी जाति का नेता कैबिनेट में आ गया, मंत्री परिषद में आ गया, किसको कितने टिकट मिल गए। तो बीजेपी कैसे छोड़ दे? वो नहीं, बीजेपी छोड़ दे या बीजेपी बता रही है? बीजेपी तो ये बता रही है ना कि उसके पास कितने मंत्री ओबीसी के, कितने मंत्री पिछड़े हैं। बताना पड़ रहा है राहुल गांधी की। नहीं तो मत बताइए ना, आप जब कह रहे हो कि हिंदुत्व के अम्ब्रेला पर चल रहे हो। देखिए, दो बातें अलग अलग है। मोहन भागवत जी को अलग रखना चाहिए। मोहन भागवत जी जो अलग बात कर रहे हैं वो स्वयंसेवकों के साथ, आरएसएस के अधिष्ठान की, और उसमें मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं लगता। लेकिन समीर जी की बात ठीक है कि जब विजयादशमी पर उनका व्याख्यान होगा जो सालाना जलसे में, उसको ज़्यादा
हम लोगों को डिस्क्राइब करना चाहिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो सीधे स्वयं सेवकों से बात कर रहे थे। मोदी जी का कुछ गेयर बदला हुआ दिखा गया? नहीं, मोदी जी का गियर नहीं। देखिए, दो बातें हैं इसमें, एक प्रैक्टिकल बात को समझना चाहिए और एक आपके थॉट प्रोसेस को समझना चाहिए। मोदी जी जो बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के थॉट प्रोसेस की बात है, जिस पर बार बार वो रहते हैं हिंदुत्व के मसले को लेकर। लेकिन हकीकत क्या है, ज़मीनी हकीकत यह है कि आप बिना जाति के राजनीति के नहीं चल सकते। और ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जीत रही है या संजय निषाद जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2014 के इलेक्शन को ध्यान कीजिए। अमित शाह साहब ने जो एक्सरसाइज उत्तर प्रदेश में की थी उसमें सारी जातियों को किया था। उन्होंने गजट नोटिफिकेशन निकाला था अंग्रेजों के ज़माने का 1931 का, और वहाँ से सारी जातियों को निकाला और देखा कि यादव साहब, मुलायम सिंह जी के साथ कौन सी जातियाँ चल रही हैं, बीएसपी के साथ कौन सी जातियाँ चल रही हैं, उसके अलावा जो जातियाँ बची हैं उनको उन्होंने अपने साथ लिया, ठीक है, और उसको आगे बढ़ाया। तो जातियों को आगे बढ़ाना, जातियों को साथ लेना, ये भी कोई बुराई की बात नहीं जो पिछड़ी रह गई हैं, जो हो रहा है। लेकिन इस हकीकत को मानना ही पड़ेगा आपको। अब ये थोड़ा सा कंट्रास्ट है ना, क्योंकि वो आप एक अम्ब्रेला भी चाहते हो और उसमें, अब वो अम्ब्रेला को आप समझ लीजिए, अम्ब्रेला में अलग अलग जो तीलियां हैं ना वो जाती है, वो उन बिना तीलियों के अम्ब्रेला नहीं बनता। बहुत तो सीधी बात, वो कह रहे हैं बटना नहीं है। एक लाइन में जोड़ दूं, तीली से अम्ब्रेला बनता है क्या? नहीं, अम्ब्रेला अलग अलग करके अम्ब्रेला बनेगा, यही तो बस बहुत सही बात आपने की, यही तो मैं भी कह रहा हूं। तो इसलिए इसमें अगर सारे तार लगेंगे। एक तीली कहे कि ना हमारी वजह से बीच की छतरी कह दे, आजकल बड़ी मजबूत नहीं है उसके बगैर, उसके बगैर मुमकिन नहीं। अच्छा, ये समझना, समझना बीच वाली जो डंडी होती है बड़ी मोटी होती है, कहते हम ही बारिश से बचा लेंगे, जाति का सबसे बड़ा हिस्सा कह दी, बचा लेगी क्या? नहीं बचा। आप कंक्लूड कर लीजिए। मैं केवल एक लाइन कह रहा हूं कि जाति का हिस्सा क्या है इस पूरी पॉलिटिक्स में, कि वो एक बड़ा हिस्सा उसका ताकत देता है। ये नहीं कि एक ही जाति से आप सारी जीत जाएंगे, लेकिन मान लीजिए 2 लाख वोट है और उसमें 40,000 वोट किसी एक जाति के होते हैं, तो वो आपको एक बड़ा सपोर्ट अट्रैक्ट करने के लिए कुछ देना पड़ेगा, कैंडिडेट देना और पड़ेगा। केवल पार्टी में नहीं ना, आप देख लेना बीजेपी की सारी राजनीति अब तो जितने सहयोगी सबसे बड़ा उदाहरण है ना। आपको लगा कि मराठा आपको वोट नहीं करे तो एकनाथ शिंदे को आपने मुख्यमंत्री बनाया कि देवेंद्र फडणवीस मराठी है, इसको मुख्यमंत्री बनाओ। शिंदे को आपने मराठा होने के नाते बनाया कि शिवसेना मराठा होने के कारण बनाया। अगर एकनाथ शिंदे मराठा नहीं होता तो उससे नहीं बनाया।